सोपान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, उस श्वास के अंदर जाने से जो तरंगें पैदा हो रही हैं, जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो एनर्जी पैदा हो रही है, उसका एहसास अंदर जाने वाला श्वास अनंत ऊर्जा को लेकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा का एहसास, उन संवेदनाओं का एहसास, उन तरंगों का एहसास अंदर जागृत होती हुई तरंगों का एहसास, अनंत ऊर्जा का एहसास, उस ऊर्जा को देखें, एनर्जी को महसूस करें। लगातार ये ऊर्जा बढ़ती चली जाए। और शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा फैल जाए। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ये एनर्जी पहुंच जाए। सिर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक हर जगह ये ऊर्जा पहुंच जाए। जिस भी तरह की संवेदनाएं, जिस भी तरह की तरंगें आपको महसूस हो रही हैं, उन्हीं तरंगों को बढ़ाना है, उन्हीं संवेदनाओं को बढ़ाना है। ये तरंगें, ये संवेदनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में दौड़ने लगा है और इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत
गहराई में डूबते चले जाएं, गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। गहरी शांति में, गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। जो भाव, जो वासनाएं, जो इच्छाएं हमारे अंदर हैं, वही दूसरे के अंदर भी हैं। इसलिए स्वयं को भावों के साथ दूसरे के भावों को भी स्वीकार करें और स्वयं के भावों को रूपांतरित होने दें। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 60वीं साधना। जब आपको क्रोध आता है तो सोचते हैं कि मैं ही क्रोध हूं, और ये क्रोध उचित है। अपने हर विचार को, अपनी हर बात को हम सही मानते हैं, लेकिन वही कार्य जब कोई दूसरा करता है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। स्वयं अगर कुछ करते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा कोई करता है तो वही गलत नजर आने लगता है। अपने हर कार्य को करने के बहाने ढूंढ लेते हैं, तर्क बना लेते हैं कि मैंने जो किया वही सही है। लेकिन वही कार्य अगर कोई दूसरा करता है तो उसको बुरा बना देते हैं। स्वयं को क्रोध आता है तो अच्छा है, और दूसरे को आए तो फिर बुरा हो जाता है। दूसरा तारक कहा जाता है, दूसरा विष्ट कहा जाता है। तो सोचने के इस ढंग को बदलना है, देखने की दृष्टि को सम करना है। स्वयं में और दूसरे में एक सम्यक दृष्टि, देखने की दृष्टि में समानता, और ये समानता ही सत्य की झलक करा देती है। कहते हैं कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो आपको स्वयं को पसंद हो। जिस कार्य से आपको दुख मिलता है, उससे कार्य से दूसरे को भी दुख मिलता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हर मनुष्य, हर प्राणी सोचता है कि जो मैंने किया है वह सही है और सामने वाले ने किया है वह गलत है। हम झूठ बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, जरूरी है, लेकिन वही बच्चों को
कहते हैं कि झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बच्चा कर रहा है तो गलत। एक ही कार्य सही और गलत कैसे हो सकता है? जो कार्य आपके लिए सही है वो सबके लिए सही है, और जो सबके लिए गलत है वो सबके लिए गलत है। इस कार्य को हम करें और सही हो जाए और दूसरा करे तो गलत, ये संभव ही नहीं है। तो एक समय की दृष्टि के निर्माण करना है कि चेतना के अंदर जो विचार, जो भाव स्वयं की चेतना के अंदर घूमते हैं, वही भाव, वही विचार प्रत्येक व्यक्ति में घूमते हैं। जो क्रोध आपके अंदर है वही दूसरे के अंदर भी है, जो प्रेम आपके अंदर है वही दूसरे के अंदर भी है, जो इच्छाएं आपके अंदर है वही दूसरे के भी अंदर है। हम अपनी इच्छाओं को तो चाहते हैं कि ये इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, लेकिन वही दूसरे की इच्छाओं को दबाते हैं कि ये रुक जाए। यही सबसे बड़े दंड का कारण बनता है। हम दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो यही दंड जीवन में कष्ट भर देता है। खुद जो भी करते हैं वो अच्छा है, शुभ है, वही होना चाहिए, और भाई दूसरा करे तो बुरा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आज उपदेश देते हैं, धन बुरा है, धन का त्याग करो, धन माया है। लेकिन सदा स्वयं धन के पीछे दौड़ते हैं। सबसे कहते हैं कि सुख सुविधाओं का त्याग करो, कष्टों से परमात्मा को पाया जा सकता है। गर्मी में गर्मी का आनंद लो, सर्दी में सर्दी का आनंद लो, लेकिन स्वयं सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते चले जाते हैं। जिस चीज को वो मना कर रहे हैं स्वयं वही इकट्ठा कर रहे हैं। ये दोहरी सोच, दोहरा व्यवहार ही सही रास्ते पर जाने से रोकता है। चेतना
चेतना का चित्त सब एक समान है। जो आप सोच रहे हैं दूसरा भी वही सोच रहा है। आप सोच रहे हैं सामने वाला बुरा है, मुझको प्रेम नहीं करता, लेकिन वो भी यही सोचा है कि आप बुरे हैं, आप मुझको प्रेम नहीं करते। और जीवन की दूरियां बढ़ती जाती हैं, कष्ट बढ़ते जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और हम दूसरे भावों को भी अपने भाव की तरह मान लें तो स्वयं को रूपांतरित करने का मौका मिल जाता है। स्वयं का रूपांतरण, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, तो आप गलत को करने की सोचेंगे ही नहीं। और जब गलत को नहीं सोचेंगे तो संसार में भ्रम खत्म हो जाएंगे, जीवन में शांति आने लगेगी, आनंद आने लगेगा। आपको दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या सोचा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को स्वीकार कर लें। स्वयं की इच्छा को, स्वयं की चेतना को, स्वयं की बुराइयों को, स्वयं के गलत को अगर गलत स्वीकार कर लें तो स्वयं के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जो घृणा, जो निंदा, जिसे आप पाप कहते हैं, वो सब मुक्त हो जाएंगे। और इस सब के साथ अहंकार भी लीन हो जाएगा। अगर अहंकार लीन हो जाएगा तो केवल शून्यता बचेगी। गहरी शून्यता, गहरी शांति, गहरा आनंद। आपकी चेतना के अंदर मन और बुद्धि के रूप में सारे भाव छुपे हैं। और ये भाव जन्मों के साथ हैं। वो भाव काम करते ही करते हैं, आपको भटकाते ही भटकाते हैं। उन भावों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जागरूकता और मतलब है उन भावों को स्वयं के लिए स्वीकार कर लेना कि भाव मेरे अंदर आ रहा है तो मैं गलत हूं तो हूं। क्या स्वीकार करना ही आपको रूपांतरित करने का रास्ता खोल देता है। अपने लोभ को, अपने अहम को,
अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या को, अपनी घृणा को, सबको स्वीकार करने की आदत डालें। जो आपके अंदर सत्य है उसको स्वीकार करने की आदत डालें, तभी आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अंदर से तो नफरत करते हैं, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि आप प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही सामने वाला भी है, वह भी आपसे नफरत करता है लेकिन प्रेम दिखाता है। तो अंदर की नफरत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो तो सत्य है ही नहीं। एक परिवार में सभी रहते हैं और सबके बीच भी कुछ इसी तरह का प्रेम चलता रहता है। अंदर से तो सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, सब एक दूसरे से बुरा समझते हैं कि ये बुरा है, इसके अंदर ये बुराइयां हैं, इसके अंदर वो बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी बाहर प्रकट नहीं कर सकते। बाहर दिखावा करते हैं प्रेम का, और वह प्रेम कितना है जब किसी छोटी सी बात पर झगड़ा होता है तब पता चल जाता है। क्योंकि उस सत्य को हम बार बार दबाते चले जाते हैं, प्रस्तुत नहीं करते, और जब भी मौका मिलता है तो फिर विस्फोट के साथ प्रस्तुत करते हैं। और क्रोध कितना ही भयंकर हो, अंदर कितना भी गहरे में बहुत कुछ दबा हो, सामने वाला कितना भी बुरा भला कह रहा हो, आप कुछ देर के लिए शांत होकर देखेंगे तो देखेंगे जो कुछ भी उसके अंदर था वो सब निकाल चुका होगा, और फिर धीरे से गहरी शांति में वो उतर जाएगा। चिल्लाते चिल्लाते वो धीरे धीरे स्वयं शांत हो जाएगा, क्योंकि उसने जो दबाया था वो तो विसर्जित हो गया, निकल गया, खत्म हो गया। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्रोध कर रहे हैं तो ठीक है, और दूसरा क्रोध करने लगता है तो फिर वो उसकी कमियां निकालने लगते हैं, और सब एक दूसरे की कमी निकालने के चक्कर में ही शांत नहीं हो पाते, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलता। 2 दिन बाद फिर वही परिवार, वही ढंग, वही दिखावा फिर शुरू हो जाता है। जीवन को जीने के ढंग को बदलना होगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वयं के असली रूप को और दूसरे के असली रूप को बदलने के लिए स्वयं की मन है, स्वयं की बुद्धि है। स्वयं बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा। देखने की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जो मेरा भाव है वह सामने वाले का भी भाव है। अग्नि से मुझे जलन होती है तो सामने वाले को भी होती है। चोट लगने से मुझे दर्द होता है तो सामने वाले को भी होता है। और ये समझ में आ जाए तो ये सारे झगड़े मिट जाएं। बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते हैं। सबको शांति और आनंद में बदला जा सकता है।
लेकिन पहले स्वयं को तो बदलें, क्योंकि स्वयं को ही रूपांतरित करने की जरूरत है। एक समय की दृष्टि, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, और सारा संसार ही ऐसा है। स्वयं का स्मरण, स्वयं के प्रति जागरूकता, स्वयं का साक्षी, और स्वयं के अगर साक्षी हो आप क्रोध नहीं कर सकते, लोभ नहीं कर सकते, किसी के प्रति हिंसा नहीं कर सकते। अगर स्वयं के प्रति जागृत हो गए, मुझे जानबूझ कर कोई जहर नहीं खा सकता, कोई अपना हाथ आग में नहीं डाल सकता। अगर आप स्वयं जागरूकता, स्वयं के प्रति तो आप जानते हैं कि अगर क्रोध किया तो क्या होगा, ईर्ष्या की तो क्या होगा, नफरत की तो क्या होगा। कि आप स्वयं के प्रति जागरूक हैं। हर घटना का प्रभाव भी स्वयं के ऊपर ही पड़ता है। एक कहावत है कि आंखों देखे मक्खी कोई नहीं निगलता। तो जो आप स्वयं के प्रति जागरूक होंगे कि ये क्रोध बुरा है, तो आप क्रोध नहीं कर सकते। आप जानेंगे कि नफरत बुरी है तो आप नफरत नहीं कर सकते। और फिर जीवन में जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। आपके अंदर करुणा, प्रेम, आनंद, गहरी शांति बढ़ती चली जाती है, उतरती चली जाती है। जीवन को जीने के ढंग बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसमें सभी बुरे भाव थे, अचानक वो मंदिर जाने लगा और जैसे वो मंदिर में जाना शुरू किया, वहां के सकारात्मक भाव बढ़े, उसका व्यवहार बदल गया, चलने का ढंग, करने का ढंग, सोचने का ढंग सब बदलता चला गया। संत महात्मा कहते हैं कि पहले शराब छोड़ो जब ध्यान करना, पहले काम छोड़ो जब ध्यान करना, पहले लोभ छोड़ो तब ध्यान करना, पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो तब ध्यान होगा, पहले मोह माया को छोड़ो तब ध्यान होगा। और वो पूरे जीवन लगे रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सब छूट ही नहीं सकता, छोड़ा ही नहीं जा सकता। सारे भाव प्राकृतिक प्रदत्त हैं, भावों को तो रूपांतरित किया जाता है, उनका दमन नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। नफरत को प्रेम में बदल सकते हैं, क्रोध को शांति में बदल सकते हैं। सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ रूपांतरित किया जा सकता है। एक भाव एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को बदलना आसान है। एक ही ऊर्जा एसी के रूप में शीतलता देती है, और वही ऊर्जा हीटर के रूप में गर्मी भी देती है। वही ऊर्जा प्रकाश फैलाती है, और वही ऊर्जा हमको अंधकार भी कर सकती है। ऊर्जा तो एक ही है, चाहे अच्छे की तरफ जाए या बुराई की तरफ। ये तो आपके हाथ में है। चाहे तो पूरा जीवन क्रोध में निकाल दें, नफरत में निकाल दें, ईर्ष्या में निकाल दें, घृणा में निकाल दें। चाहे तो रूपांतरित होकर प्रेम, आनंद, करुणा, शांति में बहा दें। चारों तरफ आनंद के वृक्ष, आनंद के फूल, आनंद की खुशबू। और उसमें बहते चले जाएं, बहते चले जाएं। इस सत्य को स्वीकार कर आनंद की गहराई में डूबते चले जाएं।
से जो अनुभव हो रहे हैं, जो एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का आभास, सांसों का एहसास, और तो गहरे लंबे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।